हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। ये हम 5 मिनट में इसको पढ़ेंगे और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम 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 का मतलब जैसे शब्द से ही इसका मतलब निकलता है ठहराव या रुकना। कोई भी वाक्य के अंत में बीच में अगर जो प्रयोग होता है उसको विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 बताई गई है। इसमें पहला विराम चिन्ह होता है अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है? अल्पविराम का प्रयोग वहाँ होता है जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें हमें कुछ देर के लिए ठहराव देना पड़ता है। जैसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था। तो ये पहुंचा और परंतु वह नहीं था, इसके बीच में हम कोमा लगाते हैं, तो यही एक विराम चिन्ह का उदाहरण हुआ। जैसे कोई कहते नेताजी ने कहा कोमा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये विराम चिन्ह का उदाहरण है। और अगला जो चिन्ह होता है अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम जो होता है इसमें पूर्ण विराम से कम और जो अल्पविराम होता है उससे अधिक समय लगता है, यानी कि अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लगता है, तो वहाँ पे अर्धविराम होता है। जैसे हम मान सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं, जैसे डिग्री वगैरह के लिखते हैं ना BA, तो पॉइंट लगाएंगे और कोमा लगा देंगे, ये इसकी पहचान है। जैसे मान लो कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, तो इनके बीच में हम पॉइंट और कोमा लगा देंगे, तो इसकी ये अर्धविराम होता है। साथ ही अगला है उपविराम। उपविराम क्या होता है? उपविराम जो होता है, मान लो जैसे हमें किसी के पर्यायवाची बताने हैं, जैसे भगवान राम को हम क्या क्या कहते हैं, रघुपति, राघव, राजा, राम, कुछ इस तरीके से इनके अनेक नाम हैं, तो ये उपविराम होता है वहाँ प्रयोग। और साथ ही अगला जो चिन्ह है वह पूर्णविराम। पूर्णविराम को हम सब जानते हैं, सेंटेंस के बाद में लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मयबोधक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, ये होता है जिसमें आप सब जानते हो जहाँ पे कोई आश्चर्य हुआ हो, दुख हुआ हो, तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। डैश, देखिए डैश का, जैसे मान लो निर्देशक है, इसमें सेंटेंस में मैं मानता हूँ जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कहा के बाद डैश लगेगा, तो ये डैश चिन्ह है। कोष्टक में हम किसी भी चीज़ को थोड़ा कठिनता से दिखाते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस में हम कुछ शब्द लिख देते हैं, तो उसमें कोष्टक का प्रयोग करते हैं। एक होता है हंसपद और त्रुटि। हंसपद और त्रुटि जो होता है, जैसे हमसे लिखते-लिखते कहीं कुछ चीज़ छूट जाती है, तो हम इस तरीके का कोमा लगा के वहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो वो होता है त्रुटि या हंसपद। अब विवरण, विवरण चिन्ह जो होता है, विवरण चिन्ह क्या होता है? मान लो हमने यही माना कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उसके आगे हम विवरण लगा देंगे। मान लो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सेंटेंस हमने लिया, सेंटेंस के बाद हमने ये इस तरीके से कर दिया, ये हो गया विवरण चिन्ह। अब आता है लास्ट में इसके लाघव चिन्ह आता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का क्या मतलब होता है? लाघव चिन्ह का जो मतलब होता है, जैसे मान लो किसी भी चीज़ को हम संक्षेप में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, विश्वविद्यालय को लिख देते हैं वी करके, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश लिखना है हमें, उत्तर प्रदेश, तो ये जो है जीरो जैसा, ये होता है लाघव। अब अगला होता है पुनरुक्ति सूचक शब्द। पुनरुक्ति सूचक शब्द क्या होते हैं? पुनरुक्ति सूचक शब्द जो ये नीचे दो इस तरीके से बनते हैं, ये पुनरुक्ति सूचक शब्द होते हैं। अब बता उदाहरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकेरा, वो कोमे बंद होता है, तो इकेरा उदाहरण कहते हैं। अगर दो कोमे लग जाएं तो उसे डबल वाला कहते हैं, दूसरा उदाहरण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तुम्हें पता ही है कि किसी कहते हैं, जैसे कोई मान लो विलोम शब्द है दिन रात, इसमें प्रयोग होता है, बीच में लगते हैं। और एक द्विंद समास होता है, उसमें प्रयोग होता है। लोप या लोप चिन्ह या लोप चिन्ह सूचक चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह या लोप सूचक, मतलब जहाँ भी कोई सेंटेंस वगैरह खत्म हो गया हो उसको डेट कर देते हैं। एक होता है वैकल्पिक ओब्लिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिक। तो ओब्लिक क्या होता है? ओब्लिक मान लो जैसे राम डैश श्याम लिख देते हैं, या लिख देते हैं जैसे 01/03, इसको ओब्लिक लिख देते हैं। एक होता है तुलना, अगर तुलना करी जाए तो बराबर का चिन्ह होता है, तुलनात्मक उसमें करते हैं। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक माने कि वही होता है डैश जीरो डैश, धीर उच्चारण, मतलब बड़ा, उसमें पढ़ा था स्वर में धीर उच्चारण वाला, तो तब पाद बिंदु, ये होता है जैसे भाग का चिन्ह लगाते हैं इस तरीके से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें पढ़ेंगे। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अभी बताया, हंस पद का प्रयोग करते हैं। इसका कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? लगभग 20 बताई थी अभी। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कोई दो बार शब्द लिखा जा रहा है, विलोम शब्द है या द्विंद शब्द है। हंस पद त्रुटि वाला हमने बताया। विराम चिन्ह का मतलब ठहराव या रुकना होता है। पूर्ण विराम जहाँ सब लास्ट में लग जाता है। योजक चिन्ह, योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए। पूर्ण का अर्थ पूरी तरह रुकना होता है। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए गहरे उदाहरण का प्रयोग करते हैं। सही है। संधि, कथन, कहावत आदि को लिखने के लिए दोहरे उदाहरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए साथी, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम अभी जो हमने पढ़े 5 मिनट के अंदर जो भी ये पढ़े हैं चिन्ह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो भी मात्र 5 मिनट में हम उसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, समासिक पद पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। समासिक पद मैंने बताया अभी योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? साफ बात है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विशेष बल देने के लिए हमें जो प्रयोग करते हैं वो दोहरा उदाहरण को करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? सबको पता ही होता है। माता पिता दोनों प्रश्न थे इस वाक्य में, तुम्हें पता है योजक चिन्ह। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उदाहरण हो गया, दूसरा वाला उदाहरण हो गया। मैंने एक मशीन खरीदी, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? मुझे बाहर जाना है, रेखांकित देखो ये हो रहा है, रेखांकित केवल पूर्ण विराम में हो रहा है, तो इसका आंसर होगा पूर्ण विराम। किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है? अधोरेखा बोलते हैं इसको, अधोरेखा। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? साफ बात है, योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह हमारा ये है, ए विकल्प ए। अल्प विराम, विकल्प सी। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम का हमारा ऑप्शन सी ये होता है, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन, रेखांकित चिन्ह कौन से हैं? लोप सूचक चिन्ह है ये, सॉरी समाप्ति सूचक। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच कौन से विराम चिन्ह की? योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक होता है, विवरण होता है, लाघव होता है, उपदेशक नहीं होता। इसमें उपदेशक इसका आंसर है। हंसपद, हंसपद कहाँ प्रयोग किया? लिखने में अक्षर छूटने के संकेत में ये यहाँ प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट किस विराम चिन्ह का घोतक है? उदाहरण कोष्टक, कोष्टक का घोतक है, कोष्टक में आता है। बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तुल्यता, यहाँ समांतर। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण को पढ़ने में ठहरने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। अनुस्वर, अनुस्वर क्या है? अनुस्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। सीला कहिए इसका जो निर्देशक होगा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम, पूर्ण विराम। वाक्य खत्म हो रहा है तो इसका मतलब पूर्ण विराम लगेगा। साथ ही हम अगले 25 क्वेश्चन और हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। थोड़ी देर रुका मतलब अल्प विराम। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन से विराम चिन्ह कहा जाता? मैंने समझा, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष दुख घृणा पीड़ा के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयबोधक। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसे किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहते हैं? एक समान का अर्ध विराम। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। अरे तुम आ गए, विस्मयबोधक। निम्न में से विस्मयबोधक चिन्ह बी। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो विवरण चिन्ह करते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह ए। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? उपदेशक नहीं है, लाघव चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, निर्देशक होता है। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह बी, ऑप्शन बी। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें कौन सा चिन्ह है? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, अल्पविराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा, अल्पविराम। निम्नलिखित में से समानता एक, ऑप्शन ए। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, विस्मयबोधक। दो शब्दों के बीच प्रयोग की जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? योजक। प्रश्नवाचक विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अर्धविराम। घृणाश्चर्य का विस्मयबोधक चिन्ह। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम विराम रुकना हो तो वहां क्या करते हैं? वहां अर्धविराम लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अगर डिग्रियों के बीच में हम लगाते हैं तो इसका आंसर होगा सी, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इनमें से अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? बी। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।